नमस्कार। आइए समझते हैं भारत के यूनियन बजट 2026 को। कह सकते हैं कि ये आने वाले पूरे साल के लिए देश का एक इकोनॉमिक रोड मैप है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बजट के ब्रीफ केस में आखिर है क्या? टैक्स में कोई कटौती होगी? क्या नई नौकरियां आएंगी? चलिए सीधा इन्हीं बड़े बड़े सवालों में उतरते हैं और देखते हैं कि हम सब के लिए इसमें क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हिस्से की जिस पर हम सबकी नजरें टिकी रहती हैं, यानी हमारी जेब पर, हमारी सेविंग्स और टैक्सेस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के बीच जो चर्चा चल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि इस बार इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये हिस्सा काफी दिलचस्प है। बात हो रही है टैक्स स्लैब्स में एक बड़े बदलाव की। मतलब जो 30% टैक्स वाला ब्रैकेट अभी 24 लाख से शुरू होता है, उसे बढ़ाकर 40 से 50 लाख तक ले जाने का प्रस्ताव है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सैलरीड क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, मतलब टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी। और बात सिर्फ टैक्स स्लैब तक ही सीमित नहीं है। बचत को और बढ़ावा देने के लिए कई दूसरी चीज़ों पर भी बात चल रही है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन को 1 लाख तक बढ़ाना, हेल्थ इंश्योरेंस में 75,000 तक की छूट और शायद होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन की नई टैक्स रेजीम में वापसी। साथ ही एलटीजी टैक्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ राहत की उम्मीद की जा रही है। चलिए अब जरा पर्सनल फाइनेंस से आगे बढ़कर बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए क्या प्लान लेकर आ रहा है। ऐसी उम्मीद है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सुपरचार्ज करने के लिए लगभग 23,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा राहत पैकेज आ सकता है। और देखिए, अहम बात यह है कि ये जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो कुछ खास सेक्टर्स को टारगेट करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सेमीकंडक्टर्स, टेक्सटाइल्स और ऑटो इंडस्ट्री। मकसद साफ है, इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना और देश में ही ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करना। इस बजट में भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी खासा जोर रहने की उम्मीद है और इसमें सबसे बड़ा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और ये चार्ट देखिए, ये बहुत अच्छी तरह दिखाता है कि सरकार एआई को किस तरह एक बड़े इकोनॉमिक इंजन के तौर पर देख रही है। एआई कंपनियों और डेटा सेंटर्स के लिए खास स्कीम्स और इंसेंटिव्स की भी प्लानिंग है, जिससे 2035 तक इकोनॉमी में जबरदस्त उछाल आ सकता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि बजट में क्या हो सकता है, पर कभी सोचा है कि इतना बड़ा, इतना जरूरी और इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट आखिर बनता कैसे है? क्या प्रोसेस है इसके पीछे? असल में ये एक दिन का काम नहीं है, बल्कि महीनों तक चलने वाला एक मैराथन है। बजट पेश होने से करीब 6-7 महीने पहले ही इसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है, जिसमें कई मंत्रालय और नीति आयोग शामिल होते हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। पता है, जिस बजट शब्द को हम सब इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में इस पूरे डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मल ऑफिशियल नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फिर आती है ये मशहूर हलवा सेरेमनी। ये एक मजेदार परंपरा है जो बजट की छपाई के फाइनल स्टेज को मार्क करती है। इसके बाद बजट बनाने की प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, एक तरह के लॉकडाउन में चले जाते हैं, ताकि कोई भी सेंसिटिव जानकारी लीक ना हो। तो अब तक जो भी हमने बात की उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये एक दिन, 1 फरवरी इतना अहम क्यों होता है। एक बात और समझना जरूरी है कि हर बजट एक जैसा नहीं होता। जैसे इस साल जो आ रहा है वो है फुल बजट। ये उस अंतरिम बजट से अलग होता है जो अक्सर चुनाव से ठीक पहले आता है। अंतरिम बजट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बस कुछ महीनों के जरूरी खर्चों के लिए होता है। लेकिन एक फुल बजट, वो तो पूरे साल के लिए देश की आर्थिक दिशा और नई पॉलिसीज को तय करता है। तो कुल मिलाकर बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये असल में एक इकोनॉमिक स्क्रिप्ट है, एक कहानी है जो ये तय करती है कि आने वाले साल में देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो आखिर में एक सवाल बचता है, भारत एक एआई क्रिएटर और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की राह पर है।